friends. Welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, मैं अंशिका from Texas, USA and this is Spiritual Gupshup. And आज मैं बहुत excited हूँ as usual क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही special devotee है सुधा अग्रवाल जी from पंचकुला. तो चलिए friends चलते हैं सुधा जी के पास. हरी हरी बोल सुधा जी, हरी हरी बोल. हरी हरी बोल अंशिका जी, हरी हरी बोल व्यूअर्स. आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे भी प्रभु के बारे में कुछ गपशप करने का आपसे अवसर प्राप्त हुआ है. हरी हरी बोल. Hari Hari Bol, thank you Sudha ji and welcome to the studio. I'm so excited to be doing Gupshup with you. Friends, अगर आप सुधा जी को नहीं जानते तो सुधा जी हमारे एक बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं and वो हमेशा हमारे लिए सेवा करने के लिए रेडी होते हैं and she is always helping us. So thank you so much सुधा जी. सुधा जी मैंने तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया but can you please formally introduce yourself for our viewers? थैंक यू अंशिका जी. मैं सुधा अग्रवाल पंचकुला में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ. मेरे हस्बैंड स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं. इनफैक्ट मैं भी बैंक में जॉब करती थी लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों के चलते मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी. हमारे 3 बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी कनाडा में रहते हैं और एक बेटी यूएसए में रहती है. हरी हरी बोल जी. बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन और आई थिंक इस वजह से व्यूअर्स आपको थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे. तो सुधा जी कोई भी एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो उनका कोई रीजन होता है कि मैं इस रीजन से ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ. तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था, क्यों ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? जी अंशिका जी, मैंने गोलोक एक्सप्रेस को अक्टूबर 2020 में मिसेज अविनाश गुप्ता जी के माध्यम से ज्वाइन किया था. एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी. उसके बाद अपने खाली समय को भरने के लिए मैंने किटीज और कीर्तन ज्वाइन किए. लेकिन क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था तो मुझे किटीज में इंटरेस्ट कम आता था और कीर्तन में ज्यादा मन लगता था. लेकिन जब कीर्तन और किट्टी के बाद मैं घर भी आती थी तो थोड़ा नेगेटिविटी मन को घेरती थी. भविष्य की चिंताएं और कुछ भय सा रहता था. इस तरह से कुछ मन में अशांति रहती थी. लेकिन इसीलिए क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भगवत गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, जीवन जीने का सही ढंग सिखाती है, इसलिए मैं उस ज्ञान को पाना चाहती थी. और मैंने उसको पाने के लिए सबसे पहले तो मैंने स्वयं पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया. सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया. उसके पश्चात मैंने टीवी में भी कुछ सर्च किया कि मुझे मिले और मैंने ऑनलाइन भी सर्च करने की कोशिश की. लेकिन और जैसे एक छोटा सा चार्ट होता है वो पोस्टर मेरे घर में भी था जिसमें लिखा था क्यों व्यर्थ चिंता करते हो. लेकिन उन सब से मुझे कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं मिला जिसे पाकर मैं अपने जीवन में जिसको उतार कर कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकूं. तो एक दिन एक ऑडियो मेरी फ्रेंड निर्मल महाजन जी ने हमारे ग्रुप में शेयर किया जिसमें विजय गुप्ता जी जो चंडीगढ़ में रहते हैं और एक निखिल जी के ग्रुप का एक पार्ट है वो सत्संग करवा रहे थे. भगवत गीता के कुछ श्लोकों को एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत विस्तार से बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर रहे थे जिसे सुनकर मुझे लगा कि यही तो वो ज्ञान है, इसी तरह का ज्ञान मैं पाना चाहती हूँ. और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि वो मुझे इस तरह के और ऑडियो मंगवा कर दे. तो उन्होंने अविनाश गुप्ता जी से बात की और अविनाश गुप्ता जी ने मुझे अपने सत्संग में ज्वाइन कर लिया. इस तरह से मेरी भगवत गीता में मेरी गोलोक एक्सप्रेस में एंट्री हुई. लेकिन यकीन मानिए अंशिका जी, ये जो भगवत गीता गोलोक एक्सप्रेस के साथ जब से मेरा सफर शुरू हुआ है तब से बहुत आनंद में हूँ. बहुत सुंदर सुहाना सफर हो गया है. हरी हरी बोल. बहुत ही वंडरफुल एंड बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपका रहा एंड आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू कि जब हम भागवत गीता पढ़ने भी जाते हैं तो बहुत रेयरली कुछ समझ में आता है. हमें लगता है कि बता तो रहे हैं पर हो क्या रहा है. एंड आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस जो भी सत्संग हमें प्रोवाइड करता है, जो भी नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, इट्स ब्रोकन डाउन कि मेरे जैसा बच्चा भी समझ पाए एंड कोई ओल्ड एज में एंड यंग एज में जिस भी एज में है कोई भी समझ पाए भगवत गीता के ज्ञान. तो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है गोलोक एक्सप्रेस. सो आई जस्ट वांट टू थैंक गोलोक एक्सप्रेस एज वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. तो सुधा जी आप हमारे साथ अक्टूबर 2020 से जुड़े हैं तो मतलब 2.5 years हो गए आपको. तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? देखिए अंशिका जी, सबसे पहले तो मैं सत्संग सुनती हूँ जिसके लिए मैंने ज्वाइन किया था. सुबह 5:30 बजे मुझे सत्संग सुनने को मिल जाता है निखिल जी के माध्यम से, नितिन जी के श्री मुख से, जिसे सुनकर बहुत आनंद आता है. और जो सत्संग में पहले देखिए कभी मैं सुबह सत्संग मेरा उस समय साथ साथ में मैं योगा करती हूँ. लेकिन पहले कभी होता था कि मन नहीं करता था, आलस्यवश सो भी जाती थी.
सत्संग सुबह उठने का आलस्य करने से और मेरा योगा रह जाता था। लेकिन जब से सत्संग सुनने लगी, उसमें इतना रस आने लगा कि अब मुझे ऐसी लत लगी कि मुझे तो सत्संग तो मुझे सुनना ही सुनना है, इसलिए मैं हमेशा रेगुलर होगी। मेरा सत्संग भी रेगुलर हुआ और उसके साथ साथ मेरा योगा भी रेगुलर हो गया। उसके अलावा फिर मैं 11 बजे वाला सत्संग भी सुनती हूँ। तो मैं सत्संग सारे तक मोस्टली मेरे सभी सत्संग में सुनती हूँ। इसके अलावा आरती जो मैं पहले भी करती थी, आरती सुबह शाम की आरती करती थी, लेकिन वो भाव नहीं थे। पहले आरती एक जैसे जिम्मेदारी के तौर पर कि हाँ मुझे करनी है, कर लेती थी। लेकिन जब से निखिल जी ने हमें उसके अर्थ और महत्व का बताया है, तब से इतना आनंद आने लगा है और समझ आया है कि जैसे आरती का थाल हम भगवान के चारों तरफ घुमाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन भी घूमना चाहिए। इसके अलावा भोग जो लगाना है, वो मैं भोग पहले तो मैं जैसे कोई स्पेशल डिश बनाती थी तभी भोग लगाती थी, लेकिन डेली भोग नहीं लगाती थी। लेकिन यहाँ पर सीखा कि हम जो सब कुछ भी हमें भगवान ने ही दिया है, तो हमें हर चीज का भोग लगाना चाहिए। तो अब मैं जब भी कोई चीज बनाती हूँ, जो भी खाना मैं खाती हूँ, पहले चाहे मैं फ्रूट है या खाना है या दूध है, पहले मैं खाती हूँ, उसके बाद ही मैं स्वयं उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करती हूँ। और ऐसा मन में फील होता है कि मैं भगवान की, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसके हिसाब से मैं जीवन जी रही हूँ। इसके अलावा नाम जाप करने में, माला करने में मेरी रुचि पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो अविनाश गुप्ता जी हमारे घर आके माला भी देकर गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए करना कठिन है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने डिवोटीज के एक्सपीरियंस सुने तो मेरा भी मन प्रेरित हुआ और मैंने माला करना शुरू किया। और जब मैंने माला करना शुरू किया तो मुझे उसमें आनंद आने लगा और मुझे लगा मेरे प्रभु के साथ मेरा रिश्ता गहरा हुआ है और मुझे जो सुकून मिलने लगा और मेरी नेगेटिविटी दूर होने लगी। तो इन सबको बिल्कुल मिलाकर ये सारी प्रैक्टिसेस करने का ये नतीजा हुआ कि मेरा जो सारा दिन मेरा डिवोशनल ही हो गया, क्योंकि हर एक्टिविटी सब बार बार खाना का भोग लगा रहे हैं, माला जाप करें, तो सारा समय मैं प्रभु के साथ कनेक्टेड रहने लगी और जिससे कि मेरे लाइफ में बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आए। हरी हरी बोल जी। बिल्कुल, बहुत सारे डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं आप। आपने जैसे कहा भोग लगाना, माला करना, आरती करना, ये सारे बहुत ही प्यारे प्यारे चेंजेस है। पर मेरा सबसे फेवरेट आपका जो चेंज आपने कहा कि आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं एंड सत्संग सुनते हैं, तो आप ये बहुत दो अच्छी चीजें करते हैं इसमें। पहले तो 5:30 बजे उठना, आजकल तो थोड़ा जल्दी उठना इट्स डिफिकल्ट करते हैं लोग, बट इट्स डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली, लेजीनेस आती है जैसा आपने कहा। एंड सेकंड कि आप सत्संग सुन रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप ये रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, दैट्स सो बिग, क्योंकि मतलब यहाँ ऐसी दुनिया में कलयुग में जैसे रहे कि हम थोड़ी सी भी डिवोशन करते हैं तो उसका फल बहुत मिलता है। एंड अगर आप यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, एक सत्संग भी सुनते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। सो बहुत ही वंडरफुल चेंजेस ये डिवोशनल प्रैक्टिसेस करनी है आप। तो सुधा जी, आप इतने सारे डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं तो आप उनसे कैसे डील करते हैं, एंड जब पहले कैसे करते थे जब डिवोशन नहीं करते थे, एंड अब कैसे करते हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा अंशिका जी आपने। सच में बहुत सी चेंजेस आई हैं। पहले जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी तो मैं पैनिक कर जाती थी और घबरा जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी डिफिकल्ट सिचुएशन को। लेकिन अब जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है, मेरे विचारों में स्टेबिलिटी आई है, स्थिरता आई है। अब पैनिक नहीं करती और मेरा क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता मेरा गहरा हुआ है, उसके साथ उसके कारण मेरे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ मुझे पीस ऑफ माइंड आई है और ये सब हुआ क्योंकि मैंने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान पाया है। और जब ये चारों चीजें, ज्ञान, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, ये सब आपके साथ होते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को एक बेटर वे में डील कर सकते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। अब जब भी कुछ विपरीत सिचुएशन आती है तो मैं उसमें प्रभु की इच्छा समझती हूँ कि ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा जो भी है वो मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी कुछ किया होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, चाहे मुझे उसकी अच्छाई आज दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो अल्टीमेटली मेरी अच्छाई के लिए है और मैं उसमें अपने लिए अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती हूँ और प्रभु पर ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। और मेरा उसके पास छोड़ने के बाद सभी काम सभी ठीक ही हो जाते हैं। और अगर मेरी इच्छा की विपरीत भी रिजल्ट आए तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती, मैं उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाती हूँ एक बेटर वे में। एक मैं फील करती हूँ कि आई एम ए बेटर पर्सन देन बिफोर।
बहुत बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो गई, आनंदमय जीवन हो गया। हरी हरी बोल जी। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस आते थे तो हम पैनिक कर जाते थे, वी लिटरली पैनिक। पर अब क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है एंड हमें अच्छा दिखता है। पहले हमें नेगेटिव दिखता था, अब हमें पॉजिटिव दिखता है। एंड गोलोक एक्सप्रेस में हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है एंड देन फिर हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। एंड आई थिंक कि हम यूजुअली हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर गोलोक एक्सप्रेस में हम एक और चीज कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हरी कृपा एंड कुछ बुरा हुआ तो हरी इच्छा। एंड एक और मैं आप सबको एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपने कभी वो फोटो देखी है कि एक बच्चा है एंड भगवान वहां खड़े हैं एक छोटे सा टेडी बेयर के साथ, एंड वो बच्चा कह रहा है कि मुझे वही टेडी बेयर चाहिए, पर भगवान ने पीछे एक बड़ा टेडी बेयर रखा है। तो उसमें बताया जाता है कि हमें तो जो हमें दिखता है, हम इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि हमें तभी चाहिए, पर भगवान ने हमारे लिए हमेशा कुछ बेटर प्लान में रखा होता है। सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड लीव द रेस्ट, बिल्कुल जैसे हम गोलोक एक्सप्रेस में कहते हैं। एंड इसलिए तो हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में अच्छे से मतलब टाइम अपना कर पा रहे हैं एंड वी आर नॉट पैनिकिंग एज इजिली। सुधा जी, ये जो आप डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नाउ दैट यू कम आउट ऑफ लाइक डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब पैनिक, तो ये सब एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। तो आपके पास कोई और डिवाइन एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए अंशिका जी, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करना ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है। देखिए, कहाँ तो मैं उस ज्ञान को पाने के लिए तरस रही थी और मैं जगह जगह उसको ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने सच में बहुत सर्च किया और कहाँ जब मिला, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, जब मैंने सत्संग ज्वाइन किया, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना विशाल मंच है। मैंने तो उसको सिर्फ यही ज्वाइन किया था कि मुझे भगवत गीता की मेरी एक रीडिंग अच्छे से हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं कितनी मेरी रीडिंग्स हो गई हैं और 2-2 टाइम मुझे भर भर के सत्संग मिल रहा है। और सब जितनी बार मैं भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ, उतनी बार ज्यादा क्लैरिटी हो रही है और नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो इतना ये एक बहुत विशाल अनुभव है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के ज्वाइन करने के बाद भी बहुत से सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। लेकिन जो डिवाइन एक्सपीरियंस मेरे दिल के सबसे करीब है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगी। कि जैसे मेरी मदर जो थी वो राम भक्त थी, राम की पूजा करती थी। तो बचपन से उनको राम की पूजा करते हुए देखा था और मुझे भी राम भगवान से ही प्यार था, कृष्ण भगवान से भी प्यार था। बट वो जो भाव राम के लिए थे वो कृष्ण भगवान के लिए नहीं थे। तो जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और मैं मेडिटेशन में पहले भी करती थी, तो मेडिटेशन में पहले राम भगवान को देखती थी। लेकिन उसके बाद मैंने जब यहाँ कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो मैंने चाहा कि मैं अब उस कृष्ण भगवान का उसके बारे में सोचूं या जिस तरह से उनके लिए मेडिटेशन करूं। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी भाव उधर था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने भावों को एक उधर से करूं। तो मुझे अचानक, जब मैं इस कंफ्यूजन में थी, अचानक मेरे सामने प्रभु विष्णु भगवान का चित्र प्रकट हुआ। जैसे मुझे प्रभु ने कहा हो कि विष्णु राम और कृष्ण तो एक ही हैं, तुम विष्णु की पूजा करो, उसमें राम भी है कृष्ण भी है। तो वो एक मेरा बहुत सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उस टाइम कंफ्यूजन में थी और मुझे एक क्लैरिटी हुई और तब से मेरे भाव दोनों के लिए बराबर हो गए। मुझे कृष्ण भगवान भी उतना ही, जैसे मेरा पहले कृष्ण भगवान के लिए कम भाव थे, वो भी मेरे भाव उतने ही उजागर हो गए। तो ये मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस है जो मेरा यहाँ से जुड़कर बना है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल सुधा जी। बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस एंड आई कैन सी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस जो भी गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा है वो यही होगा कि हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ पाए हैं। गोलोक एक्सप्रेस के जो फीचर्स हैं, जो एक्सेसिबिलिटीज हैं, वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं एंड वी आर एबल टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुल इन कलयुग जैसे दुनिया में। तो सुधा जी, आपने ये भी कहा कि आपका जो डिवाइन एक्सपीरियंस था कि आप कंफ्यूजन में आ गए थे कि किस भगवान को मैं पूजूं। सो एग्जैक्टली कभी कभार ये भी होता है कि हम किस भगवान को पूजे, पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि सब भगवान एक समान है, हम किसी को भी पूजे, मतलब बस हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें भाव से पूजना है। तो बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। मैंने कहा गोलोक एक्सप्रेस के फीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटीज, तो आपका गोलोक एक्सप्रेस का फेवरेट फीचर क्या है? मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इसका ऑनलाइन मॉडल होना।
देखिए, अगर मुझे कोई कहता ना कि भगवत गीता ज्ञान पाने के लिए आपको फलां जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ही होता, लेकिन मेरे लिए जाना असंभव था, क्योंकि घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात थी। घर से यहाँ ये ऑनलाइन मॉडल है, यहाँ पर कहीं जाने का झंझट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, और जब काम कर रहे हो तो भी सुन लो, फ्री बैठे हो तो भी सुन लो। तो इस ये मुझे सत्संग जो है, तभी तो मैं 2-2 टाइम भी सुन पा रही हूँ, 3-3 टाइम भी सुन पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी दिन मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं। तो ये मुझे सबसे सुंदर मॉडल इसका यही लगा कि ये ऑनलाइन मॉडल है और बड़ा कन्वीनियंट है, कोई खर्चा नहीं है। और इसके लिए निखिल जी के विजन को मैं सच नमन करती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया मंच बनाया, बढ़िया एक्सपेरियंस बनाया। और देखिए हम कहाँ से डिवोटीज जुड़े हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मॉडल है, ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया। अब हम दिल्ली के डिवोटीज को भी जानते हैं, यूएस की, जैसे आप यूएसए में हैं, आपको भी जानते हैं, आप, मैं पंचकुला में हूँ, आप मुझे जानती हैं। तो ये ऑनलाइन मॉडल के कारण ही हो पाया। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी का। हरी हरी बोल जी। बिल्कुल सही। ऑनलाइन मॉडल तो मेरा भी फेवरेट फीचर है कि गोलोक एक्सप्रेस तो विशेषताओं का भंडार है, पर ये ऑनलाइन मॉडल जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल्स है, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल के बिना तो गोलोक एक्सप्रेस का पूरा प्लेटफॉर्म ही नहीं हो पाता। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑनलाइन मॉडल से हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब पूरे दुनिया से डिवोटीज जुड़े हैं। एंड लाइक आप और मैं बात कर पा रहे हैं। फ्रेंड, मैं सुधा जी को जानती नहीं हूँ, मैं कभी इन पर्सन उनसे मिली नहीं हूँ, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल गपशप कर पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक कि दिस ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ गोलोक एक्सप्रेस एंड ऑनलाइन मॉडल। एक और चीज की कुछ जगहों पे जैसे यूएस में स्पेसिफिकली सत्संग मिलना डिफिकल्ट है, मंदिर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से गोलोक एक्सप्रेस हम घर बैठे बैठे ही अपनी डेली लाइफ के ड्यूटीज करते हुए, जैसे सुधा जी ने कहा कि वो योगा करते हुए सत्संग सुन रहे हैं। अब अगर आप कहीं लाइव सत्संग पे जा, दैट्स नॉट पॉसिबल, पर बिकॉज ये ऑनलाइन है तो हम घर बैठे बैठे अपनी ड्यूटीज करते करते ऐसा कर पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई गोलोक एक्सप्रेस इज अ बिग ब्लेसिंग एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे हैव दिस ऑनलाइन मॉडल। तो सुधा जी, आपने जैसे कहा कि आप रेगुलरली सत्संग सुनते हैं 5:30 AM वाले, तो निखिल जी ने रिसेंटली सोल पे जो है, आत्मा पे बहुत सारे सत्संग कराए हैं, तो आप व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन देम? ओ अंशिका जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं निखिल जी के इस विजन को शत शत नमन करती हूँ। देखिए, जो उन्होंने ये सत्संग करवाए हैं, इसकी बहुत जरूरत थी। हम अक्सर बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, कि बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे कैसे जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी ही नहीं जानते। हम परमात्मा का अंश हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे एक अमीर बाप का बेटा उससे दूर चला जाए, उससे छोड़कर, और भिखारियों के बीच में रहकर लोगों से भीख मांग रहा है। कोई लोग उसे दे देते हैं, कुछ उसको दुत्कार देते हैं, तो वो कैसे सुखी रहेगा। और अगर कोई उसको पकड़कर उसके पेरेंट्स से मिला दे, जहाँ जिनके पास बहुत धन है, तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। निखिल जी ने आज वही काम किया है, ये सत्संग करवा के हमसे हमारी पहचान करवाई है कि हम जिस सुख को, जिस आनंद को संसार में खोज रहे हैं, वो सुख और आनंद तो हमारे अंदर है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा जो कि सच्चित आनंद है, वही आनंद हम में हम है, क्योंकि हम भी आत्मा भी परमात्मा के सारे गुण वही हैं। लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम क्या करते हैं, मन के छलावे में आके इंद्रियों को खुश करने के लिए हमेशा भागते रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ से दूसरी की तरफ, तीसरी की तरफ, और हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम पहचान जाएंगे कि हम आत्मा है, तो हम असली आनंद को अनुभव कर सकेंगे और राइट चॉइसेस ले सकेंगे। ये राइट चॉइसेस हम क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि हम मेटीरियलिस्टिक संसार की चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं। जो हमारे अंदर का आनंद है, जो अंदर की आत्मा की शक्ति है, उसको नहीं पहचान रहे हैं। तो इसलिए ये सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरत है। और इन सत्संगों को सुन के मुझे जो आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत क्लैरिटी, जो मतलब थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इनको सुनने के बाद बहुत क्लैरिटी हुई है, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ निखिल जी के, जो उन्होंने आत्मा पर इतने सुंदर सत्संग करवाए हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल सुधा जी। तो आपने जैसे कहा कि आत्मा के सत्संग पे हमें पता लगा कि हम ही आत्मा है, हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, एंड इसलिए जब हम अपने
भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, भगवान आप पेरेंट्स, हम भगवान से जब कनेक्ट नहीं हो पाते तो हमें पता नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ में कैसे रहे एंड हम सुखी नहीं रह पाते। तो ये निखिल जी ने बहुत अच्छे से इन सत्संग में एक्सप्लेन किया है। अगर आप फ्रेंड्स आपको इन सत्संग में को डिटेल में सुनना है, डिटेल में समझना है, so the link will be down below and you can check it out on the YouTube channel of this of Golok Express and वहाँ पे आप आत्मा के वीडियो सर्च कर सकते हैं and you will get a whole detailed video on it। सुधा जी, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस पे ज्वाइन नहीं किया था, डिवोशन के बारे में मेरे पास बहुत सारे मिथ्स थे कि डिवोशन करने के लिए हमें ओल्ड एज में होना पड़ता है, हमें घर बार छोड़ना पड़ता है, फैमिली छोड़ना पड़ता है। ऑल ऑफ दीज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस जो मुझे देख के मुझे हंसी आ रही है कि मेरे पास ये मिथ कैसे थे। एंड ऑल्सो मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते थे कि मेरे पास डिवोशन करने के लिए टाइम कहाँ है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस होते थे। तो आपके पास ऐसा कुछ था जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से टूट गया? बिल्कुल अंशिका जी, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं भ्रमों में घूम रही थी, भ्रमित थी मैं अपने बारे में। मैं सोचती थी कि जो मेरा लाइफस्टाइल है वो बढ़िया है, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितनी मैं पूजा पाठ सुबह शाम आरती कर रही हूँ इतनी सफिशिएंट है। और मैं आरती भी करती थी तो जब पूजा करती थी तो एक लिस्ट लेकर खड़ी होती थी प्रभु के पास में, और मैं समझती थी कि इससे ज्यादा भक्ति करने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही मुझे जरूरत है। लेकिन मैं बड़ी गलत थी जो मैंने यहाँ से जुड़कर जाना। क्योंकि पहली बात तो मैंने ये जाना कि भक्ति करने के लिए हमें कोई सुबह शाम आरती करना नहीं, हमें पूरा दिन ही हमारी भक्ति में हमें हर एक्टिविटी को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, ताकि हमारा सारा जीवन ही भक्ति में बन जाए। कितनी सुंदर बात है कि हम घर की ड्यूटीज भी कर रहे हैं प्रभु को याद करते करते, और हमारा जो जीवन है भक्ति में हो गया है, और उसके साथ हम वाइब्रेशंस कितनी सुंदर दे रहे हैं घर को। और साथ में हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं कहती थी मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं जाना होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन घर में रहकर भी हम बहुत समय टाइम अपना वेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं और फोन कॉल्स लंबी लंबी करते हैं, किटीज में जाते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं। ये सब मैं करती थी सब कुछ। तो जब मैंने यहाँ पर सीखा कि हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें उनकी जगह पर डिवोशनल एक्टिविटीज करिए, तो मुझे वो डिवोशनल एक्टिविटीज करके डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो मैं करती थी उनसे ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आने लगा, और उनसे मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मुझे पता लगा कि मेरे पास तो बहुत समय है भक्ति के लिए, सारा दिन ही मैं भक्ति कर सकती हूँ प्रभु को याद करते हुए। तो ये सब मेरी चेंजेस आई हैं मेरी लाइफ में, और ये मेरा मिथ भी टूटा। और साथ में ये भी था, अब मुझे ये भी लगता है कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस को बहुत देर से ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर मैं जल्दी ज्वाइन करती तो जो मैंने शिक्षा ली और जो कुछ मैंने अपने जीवन में चेंजेस लाए हैं, वो चेंजेस अगर मेरे जीवन में पहले आ गए होते तो जीवन शायद कुछ और सुंदर रहा होता। तो ये मेरे मित्र थे कि भक्ति कर लेंगे अब बाद में जाकर, वो सब नहीं होना चाहिए था। पर प्रभु की इच्छा जैसी रही वैसा ही कर पाई मैं। हरि हरि बोल जी। बिल्कुल सही। ये हमारा मिथ होता है कि हम फेस्टिवल्स पे तो कर ही लेते हैं डिवोशन, जैसे अगर होली हो, दिवाली हो, कर तो लिया हमने डिवोशन, और क्या करने की जरूरत है। नहीं, डिवोशन हमारे डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए। इट शुड बी एज इम्पोर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। ओके, सो डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास डिवोशन करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप गोलोक एक्सप्रेस में देखोगे इतने सारे डिवोटीज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सब आके यहाँ पे डिवोशन कर रहे हैं एज वेल एज अपने डेली लाइफ के चोर। तो हमारे पास तो एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि हम डिवोशन नहीं कर सकते। एंड गोलोक एक्सप्रेस में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे हाथ में दे दिया है कि आप अपनी डेली लाइफ के चोर्स करते हुए भी डिवोशन कर सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि डिवोशन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस भाव चाहिए होते हैं। सुधा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, पर अगर हम बात करते रहे तो बहुत टाइम चले जाना है, बहुत सारे एपिसोड चले जाने हैं। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो होगा सजेशन। तो आप हमारे नए गोलोकियंस, नए डिवोटीज के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे? हाँ वंशिका जी, जरूर। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जिस भ्रम में मैं थी कि भक्ति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, या जो लाइफस्टाइल मेरा है, हम अक्सर यही सोचते हैं, डिवोटी सभी लोग सोचते हैं कि जिस लाइफस्टाइल को मैं जी रही हूँ ये मेरा परफेक्ट है और मुझे इसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसे हम जब कोई मशीन बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है, जिसे पढ़कर हम ये समझ पाते हैं कि इस मशीन को कैसे यूज करना है। और अगर हम उस मैनुअल को पढ़े बिना उस मशीन को यूज करते हैं तो हम उस मशीन को खराब कर देते हैं। इसी तरह
भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है कि इस जीवन को कैसे जीना है। और अगर हम उस मैनुअल को समझे बिना, पढ़े बिना, उसका अध्ययन किए बिना, उसको जीवन में उतारे बिना अगर हम जीवन जिएंगे तो हम अपना जीवन अवश्य ही बिगाड़ देंगे। देखिए, ये जीवन कोई मनुष्य जीवन जो है मिला, ये इसलिए नहीं मिला कि हम खाएं पिए सोएं, सिर्फ इसके लिए नहीं। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि जानवर से ज्यादा दी है। तो किस लिए दी है? कि हम अपना रिश्ता पहचान सकें और हम इस जीवन से, इस जीवन को जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन से हम आगे जा सकें। उस जीवन से आगे जाने के लिए हमें कुछ भगवान से के साथ रिश्ता पहचान सकें, उस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। और अगर हम इस मैनुअल को नहीं पढ़ते तो हम बार बार इस जन्म के आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे और हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए और इस रास्ते पर आने के लिए हमें वेट नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि मैं अपने जीवन में अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे आज यही रिग्रेट है कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म पहले क्यों नहीं मिला, मुझे भगवत गीता का ज्ञान पहले क्यों नहीं मिला। शायद जीवन सुंदर रहा होता। तो इस ज्ञान को जितनी जल्दी हम अपने जीवन में ले आएंगे उतनी जल्दी हम सही ट्रैक पर चल पाएंगे और अपने जीवन को, ये जीवन भी सुंदर बनेगा और आगे आने वाला जो हमारा प्रभु के साथ हमारा जाने का रास्ता भी खुलेगा और हमें जो नेक्स्ट परलोक में भी हमारा सही स्थान मिलेगा। हरि हरि बोल जी। बिल्कुल सही सुधा जी। हम क्या करते हैं, हम डिवोशन को ओल्ड एज के लिए छोड़ देते हैं कि भागवत गीता हम ओल्ड एज में पढ़ेंगे। पर भागवत गीता जो है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वो हमें, जैसे सुधा जी ने कहा कि हम जब कोई मशीन खरीदते हैं और उसके साथ इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आता है, तो भागवत गीता जो है हमारी जो लाइफ है उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। तो अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे, यंग एज से यूज नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। पर हमें ये भी सिखाया जाता है कि अगर हमें ओल्ड एज में पता लगा तो हमें ये नहीं कहना कि ओह हमने यंग एज में नहीं किया तो अब करने का कोई फायदा नहीं है। जब भी हमें पता लगे हमें करना है, हमें इसे पढ़ना है, पढ़ के भूल नहीं जाना, पढ़ के इम्प्लीमेंट करना है एंड भागवत गीता के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है। तो तब हम कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट हेल्थ से जी पाएंगे। एंड ये हमें गोलोक एक्सप्रेस से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। सो थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच सुधा जी कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आ पाए, आज हमारे साथ हम स्पिरिचुअल गपशप कर पाए। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। एंड आई होप कि आप सब डिवोशन करते रहे एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। तब तक के लिए प्लीज कंटिन्यू टू डू डिवोशन एंड ट्राई समथिंग न्यू। अपनी माला बढ़ाए एंड एकादशी का फास्ट रखिए, जो भी आप करना चाहे। सो तब तक के लिए हम मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच सुधा जी फॉर जॉइनिंग अस। तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू व्यूअर्स।